क्या बात कर, आपके यहाँ जब घटनाएं होती है, चाहे बेगूसराय घटना ले लीजिए या कुछ छोटी छोटी घटना होती है मैम, तो मीडिया तो दिखा रहा है, बोल रहा है जंगल राज है, दिन भर दिखाता है ना, दिन भर दिखाए तब दिक्कत ना दिखाए। सुनिए ना, मणिपुर क्यों नहीं दिखाता है? भारत माता का एक अंग जल रहा है, देश की बेटियों को किस तरह से करके वीडियो जो वायरल हुए क्यों नहीं दिखाया गया? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर दर्ज होता, उसे मीडिया क्यों नहीं वो ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया? बीजेपी मीडिया वालों का सहयोग करती है, उसके साथ खड़ी रहती है, उसने मीडिया तंत्र खड़ा किया, उसका सारा तंत्र मजबूत है। आप 30 वर्षों से, लालू जी 15 साल रहे, आप रहे बिहार में, जो बहुजनों की सरकार है, अपना मीडिया तंत्र आपने खड़ा ही नहीं किया। अरे मीडिया आज, मीडिया एक चीज ये बताइए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, क्यों कहते हैं? कि वो जनता के लिए होती है। लेकिन आज की मीडिया अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके हाउसेस के वो प्रोडक्ट है। छापा पड़ता है लालू यादव जी के आवास पे, राबड़ी आवास के, हजारों मीडिया रहती है, क्या बात करते हैं? तो वो खिलाफ की चीजें है ना। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये किसकी, ये इन्फोर्समेंट एजेंसियां किसके इशारे पे काम करी? मुझे नहीं लगता है कि इसके उसको बहुत विस्तृत रूप से बतानी। देश के इशू को मीडिया नहीं लेकर के वो आ रहा है, नहीं दिखा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ सरकार, जो तानाशाही सरकार है, इनको हजारों करोड़ों का जो लोन होता है केंद्र की सरकार, मोदी सरकार उनको माफ करती है। आप कह रहे थे ना कि मीडिया क्यों उनको सपोर्ट करती है, आप कह रहे हैं ना कि खड़ा किया गया है, भ्रष्टाचार की वजह से खड़ा किया गया है। किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे, जो मात्र लाख में या हजार में होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हजारों करोड़ अरबों के लोन जो है माफ कर दिए जाएंगे। एक तरफ लाल किले के प्राचीर से मोदी जी फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, ऑफ द फैमिली की बात कर रहे थे, अर्थात परिवारवाद, भ्रष्टाचार पे वार कर रहे थे। वहीं गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि आज़ादी अगले साल मिल पाएगी। खास करके मीडिया को जो चीज़ हम लोग बोलते हैं छपता नहीं है, काटना पड़ता है, स्वतंत्रता से मीडिया काम नहीं कर रही है, कलम पे पहरा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ अंजुम आरा जी हैं, प्रदेश जदयू की प्रवक्ता है। मैम, क्या कहना चाह रहे हैं नीतीश जी? देखिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। कल जो एड्रेस किया बिहार को, बिल्कुल सही कहा कि मीडिया कहीं ना कहीं वो कैद है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है। देश के लोकतंत्र का चौथा खंभा हमारा स्वतंत्र नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि किस तरह से केंद्र की तानाशाही सरकार ने अंकुश लगा रखा है। और ये मैं नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो कि प्रेस फ्रीडम रैंकिंग जो है उसमें देश हमारा 133वें स्थान पे था, और जब से इनका शासनकाल आया, आज हमारा इस रैंकिंग में, प्रेस फ्रीडम रैंकिंग में, हिंदुस्तान का रैंकिंग बढ़कर के 150 हो गया है। आप कह सकते हैं कि ये देश हमारा जो है मोदी के शासनकाल में प्रेस के लिबर्टी को लेकर के कहीं ना कहीं एक तानाशाही होते हुए वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखा है। बहुत 4-5 स्टेट ही हैं जिसके नीचे हम हैं, नहीं तो एक डिक्टेटरशिप की तरफ वो पूरी की पूरी सरकार वो होते हुए दिख रही है, प्रेस के मामले में भी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कलम पे पहरा है, आपको भी दिखाती है मीडिया। अब नीतीश जी अक्सर कहते हैं कि एक ही चेहरा दिखता है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मीडिया तो स्वतंत्र है। मैं नहीं, बिल्कुल मीडिया स्वतंत्र नहीं। आप कहते दिखाती, मैं पूछती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि मणिपुर पे मीडिया ने कितना कवरेज दिखाया? मैं पूछती हूँ आपसे कि बिल्किस बानो के मामले को कितना मिनट का, कितने घंटे का, कितने सेकंड का कवरेज रहा? या फिर देश में जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, देश में संघीय ढांचे पे प्रहार हो रहे हैं, या फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जितने भी मामले जो विपक्ष उठा रहा है, आप भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि किस तरह से मीडिया में उसके क्या कवरेज है। जब हम लोग डिबेट पे बैठते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि डिबेट भी जो होता है ना, वो भी एजेंडा वो तय किया गया रहता है, और हम लोगों को जो देश के एजेंडे, 140 करोड़ लोगों के एजेंडे को, उनके एजेंडे में डिस्कस करते हुए देश के एजेंडे को हम लोग को फोर्सफुली डिस्कशन में लाना पड़ता है। ये हम लोगों को ताकत लगानी पड़ती है देश के एजेंडा को डिस्कस और विमर्श करवाने के लिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। देखिए, ये बिल्कुल हमारे नेता ने सही कहा कि अगले बार जो है देश का न सिर्फ मीडिया स्वतंत्र होगा, बल्कि पूरा देश, हमारी जो डेमोक्रेसी खतरे में है, देश खतरे में, ये सारी चीज़ों से, इस निरंकुशी सरकार से हमें आज़ादी मिलेगी, देश के एक एक लोगों को आज़ादी। मैं रोकूंगा मैं आपको। क्या बात की, छोटी सी पार्टी है AIMIM, खूब दिखाता है मीडिया उसको, कहाँ सब छोटी बड़ी सबको दिखा रहा है।
देखिए जो ये जिसको छोटी पार्टी कह रहे हैं ना, वो देश की जो कहते हैं कि विश्व की सबसे सो कॉल्ड अपने आप को बड़ी पार्टी कहते हैं, उनकी ये बी टीम है। ये जाकर के पिच तैयार करते हैं, तब जाकर के वो आकर के वहाँ पे बैटिंग करते हैं। तो स्वाभाविक है उनकी वो बी टीम है, उनके एजेंडे पे वो काम कर रही है। AIM जो आप कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को वो आगे ले जा रही है, तो स्वाभाविक है उसको दिखाना। लेकिन जो पार्टियां, एक मिनट, जो पार्टियां 140 करोड़ आवाम के जो एजेंडे हैं उस पे जब वो बात करती हैं तो मीडिया उसको नहीं दिखाता है। जब छापा पड़ता है लालू यादव जी के आवास पे, राबड़ी आवास के, हजारों मीडिया रहती है, क्या बात करते हैं? तो वो खिलाफ की चीज़ें हैं ना, वो खिलाफ की चीज़ें हैं ना, इसलिए ना वो दिखाते, क्योंकि वो उनके एजेंडे हैं। ED, CBI, इनकम टैक्स, ये इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ किसके सारे पे काम करी? मुझे नहीं लगता है कि उसको बहुत विस्तृत रूप से बताने की ज़रूरत। देश का एक एक व्यक्ति इस बात से अवगत हो चुका है कि केंद्र इन्फोर्समेंट एजेंसियों को, विपक्षियों को नियंत्रित करने के लिए वो कार्रवाई कर रहा है। आपका क्या कहना है? मतलब ED, CBI, इनकम टैक्स और मीडिया सब बीजेपी के साथ में है? निश्चित रूप से। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जी ने कहा ना, आदरणीय नीरज कुमार जी ने कहा ना आपको कि ये जो सरकार है ना, बाय द रिच फॉर द रिच, और अमीरों के लिए, अमीरों के द्वारा और अमीरों का ये सरकार है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जान रहे कि सारा सरकार इन्हीं लोगों के लिए और इन्हीं के द्वारा है, तो अब इस पे कोई सवाल लगाया जा सकता है क्या? एक सीरियस सवाल लेंगे। क्या लगता है आपको एज ए इंडिविजुअल या फिर एज ए पार्टी स्पोक्सपर्सन, क्या लगता है कि टीवी अखबार क्यों बीजेपी के साथ में है? क्या उसकी वैचारिक सहमति है या पैसे का लेन देन? क्या आपका क्या आरोप है इस पे? देखिए ये तो वही जाने ना कि क्या आरोप है। हमारा स्पष्ट कहना है या हम सभी का स्पष्ट मानना है कि मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा खंभा है। मीडिया का काम होता है कि जनता की इशू को सरकार से अवगत कराया जाए, सरकार को बताया जाए, देश को बताया जाए। लेकिन आप देखिएगा इस तरह की देश की जो मीडिया है वो जनता की मुझे क्या बात कर, आपके यहाँ जब घटनाएं होती है, चाहे बेगूसराय घटना ले लीजिए या कुछ छोटी छोटी घटना होती है मैम, तो मीडिया तो दिखा रहा है, बोल रहा है जंगल राज है, दिन भर दिखाता है ना, दिन भर दिखाए तब दिक्कत ना दिखाए। सुनिए ना, मणिपुर क्यों नहीं दिखाता है? भारत माता का एक अंग जल रहा है, देश की बेटियों को किस तरह से करके वीडियो जो वायरल हुए क्यों नहीं दिखाया गया? रेसलर बेटियों के साथ जो वारदात हुई, जो जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसे मीडिया क्यों नहीं दिखाया? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR दर्ज होता, उसे मीडिया क्यों नहीं वो ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया? देखिए मैं यही कह रही हूँ कि जो देश के इशू है, देश के इशू को मीडिया नहीं लेकर के वो आ रहा है, नहीं दिखा रहा है, और इसके पीछे सिर्फ सरकार जो तानाशाही सरकार है। और यही कारण है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देश 133 से 150वें रैंक पे आ गया। एक मैं आरोप आप लोग पे ही है कि जो गाय पालेगा वही ना दूध खाएगा। बीजेपी मीडिया वालों का सहयोग करती है, उसके साथ खड़ी रहती है, उसने मीडिया तंत्र खड़ा किया, उसका सारा तंत्र मजबूत है। आप 30 वर्षों से, लालू जी 15 साल रहे, आप रहे बिहार में या प्रदेश में भी, कहीं भी जो बहुजनों की सरकार है, अपना मीडिया तंत्र आपने खड़ा ही नहीं किया। अरे मीडिया आज, मीडिया एक चीज ये बताइए कि मीडिया का जो हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, क्यों कहते हैं ये बताइए? उसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो जनता के लिए होती है। लेकिन आज की मीडिया, अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और भी औद्योगिक जो लोग हैं, उनके हाउसेस के वो प्रोडक्ट है, उनके हाउसेस द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। और आप जानते हैं ये जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको हजारों करोड़ों का जो लोन होता है, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार उनको माफ करती है। आप कह रहे थे ना कि मीडिया क्यों उनको सपोर्ट करती है, आप कह रहे हैं ना कि खड़ा किया गया है, भ्रष्टाचार की वजह से खड़ा किया गया है। किसानों के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे जो मात्र लाख में या हजार में होते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के हजारों करोड़ अरबों के लोन जो है माफ कर दिए जाएंगे। तो आप एक चीज ये बताइए कि ऐसी स्थिति में मीडिया जो उसका संवैधानिक कर्तव्य है उसका पालन न करते हुए आज मोदी सरकार के साथ खड़ी नहीं होगी तो किसके साथ खड़ी होगी, ये बताया। काशीराम ने कहा था मनी माफिया मीडिया पे खेल चलता है लोकतंत्र का, वही आरोप है कि मीडिया उद्योगपतियों के द्वारा चलाया जाता है, उस पर मोदी जी का कब्जा है। जो भी हो, इस देश की सच्चाई रही है
जाति है कि जाति नहीं, वैचारिक सहमति है मीडिया वालों की। आप देखेंगे पूरे मीडिया हाउसेज में अगरी जाति के लोग उसमें भरे पड़े हैं, उनकी वैचारिक सहमति है बीजेपी के साथ में। पहले कांग्रेस के साथ थी, अब बीजेपी के साथ हो गई है। जहाँ जहाँ बहुजनों की सरकार है, मीडिया उसे बदनाम करने का प्रयास करती है, आपके नेताओं को आपकी नज़रों में चोर बना देगी। यही वास्तविकता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे ही सही गांव तक, गरीबों तक ये बातें जा रही है, मीडिया एक्सपोज भी हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया है जो आपको सच दिखाने का प्रयास करता है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।